हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं पीछे यानी आप सबका हार्दिक स्वागत एंड वार्म वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा गाउट। यस, सब ने नाम गाउट सुना है। गाउट यानी कह सकता हूं कि एक प्रकार का मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर है। यस, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि गाउट क्या होता है। गाउट में मैं डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके कारणों के बारे में बात करेंगे और कह सकते हैं कि इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, डायग्नोसिस क्या हो सकता है, क्या इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है और क्या इसका नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। इन दैट कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ये सुनो। यस, तो सबसे पहले अपन बात करें तो हम बात करने वाले हैं आज गाउट के बारे में। ये सुनो, ये सुनो। ओके, गाउट के अंदर मैं बात करूं तो गाउट एक प्रकार का, बताओ क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब कि वो कहीं ना कहीं गाउट है जब कोई बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है और वो मेटाबॉलिज्म है वो कैसा हो जाता है, अबनॉर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है? अगर मेटाबॉलिज्म असामान्य हो जाता है, अबनॉर्मल हो जाता है, तो गाउट को फेस करना होता है। ये सुनो, यस, गाउट से फेस करना होता है। तो हम यहाँ पर आपसे डेफिनेशन के बारे में बात करें तो गाउट क्या है, ये सुनो। तो डेफिनेशन में बात करें तो व्हाट इज द गाउट, ये सुनो। ओके, तो गाउट की डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा के बारे में बात करें। डेफिनेशन, ओके, डेफिनेशन में गाउट के अंदर अब अपन डील करते हैं इसके अंदर। तो यस, इट इज, ओके, इट इज एन मेटाबॉलिक, इट इज एन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज एन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर जिसमें जिसमें अबनॉर्मल, जिसमें अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, abnormal metabolism of purine, abnormal metabolism of purine, yes, purine के बारे में बात करेंगे अभी। abnormal metabolism of purine and characterized by, and characterized by hyperuricemia, कैरेक्टराइज बाय हाइपर यूरेसीमिया। वापस देखना एक बार कि मैं बात करूं कि गाउट एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक बीमारी है जो कि मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में शामिल करते हैं। मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर भी है जिसके अंदर हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। बात करते हैं प्यूरिन। यस, प्यूरिन क्या होता है? बिल्डिंग करता है, बिल्डिंग, बिल्डिंग आरएनए और डीएनए। ये सुनो कि प्यूरिन होता है वो करता है आरएनए और डीएनए को बनाता है। और जैसे प्यूरिन का आपने एग्जांपल के, तो आपने जब डीएनए पढ़ा तो आपने एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन के बारे में पढ़ा होगा। ये सुनो कि प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो यूरिक एसिड करता है। कौन करता है? यूरिक एसिड। प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म यूरिक एसिड करता है। तो अगर मैं बोलूं कि ब्लड के अंदर, ये सुनो कि अगर हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज और यूरेसीमिया का यूरिया का मतलब होता है यूरिया, ओके, यूरिया, और ईमिया का मतलब होता है ब्लड। तो हाइपर यूरेसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में यूरिया की मात्रा का बढ़ जाना। इसका मतलब कि मात्रा बढ़ जाएगी तो प्यूरिन के अंदर क्या हो जाएगा, अबनॉर्मलिटी आ जाएगी और हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गाउट का है सामना करना पड़ सकता है। ये सुनो, तो अगली कंडीशन में आपसे बात करें कि गाउट, गाउट मेनली, गाउट मेनली अफेक्टेड, अफेक्टेड ग्रेटर टोय, ग्रेटर टोय, कि जो आप इसके अंदर आप पैरों के अंदर बात करें तो जो पैरों के जो फिंगर्स होते हैं ये ग्रेटर टोइज होती है, यानी पैरों की जो टोइज होती है, फिंगर्स होती है, उनको मुख्य रूप से ये क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन? गाउट। क्यों ऐसा है कि देखो, यूरिया है एक प्रकार का हैवी मेटल है, ये सोनो हैवी मेटल है, जिसके कारण ये क्या होता है कि नीचे नीचे आकर ये जो ग्रेटर टोय है, टोय है उसमें क्या हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है,
सेडिमेंट हो जाता है। जब भी कोई मैं कह सकता हूँ कि ओवर एज मतलब कि 50+ एज ग्रुप का कोई व्यक्ति होगा तो वो हमेशा ऐसा कंप्लेन करेगा कि मेरे पैरों की जो अंगुलियां होती है या हाथों की जो अंगुलियां होती है वो क्या हो रही है, पेन हो रही है। डिजिटल पेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिजिटल पेन, इसे डिजिटल पेन बोलते हैं। हाथों पैरों की जो अंगुलियों के अंदर जो पेन होता है उसे अपन डिजिटल पेन बोलते हैं। तो हमेशा ऐसा जो क्लाइंट होता है जिसके अंदर गाउट यानी कह सकता हूँ यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर, तो हमेशा वो अंगुलियों में होने वाले पेन की कंप्लेन करेगा। और ज़्यादातर मैं बात करूँ कि मोस्ट कॉमन की बात करूँ तो वो हमेशा ग्रेटर टोय होता है, यानी पैरों की अंगुलियों का ज़्यादा पेन होता है। ये सुनो, ओके। तो याद रखना कि मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा ज्यादा है गाउट है मेनली अफेक्टेड ग्रेटर टोय। यस और नो, ओके। तो अगली कंडीशन में बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में। यस और नो, टाइप्स ऑफ गाउट। कि गाउट के टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट प्राइमरी गाउट। प्राइमरी गाउट, तो प्राइमरी गाउट है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण हो सकती है। लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण हो सकती है, डाइट हो सकता है इसके अंदर, एक्सरसाइज हो सकता है, व्यायाम नहीं करता है, तो इन कारणों से हो सकता है प्राइमरी गाउट हो सकता है। सेकेंडरी गाउट के अंदर मैं बात करूं, सेकेंडरी गाउट के अंदर नंबर सेकेंड टाइप है सेकेंडरी गाउट। यस, सेकेंडरी गाउट के अंदर मैं बात करूं कि यह एक प्रकार का क्या है, ड्यू टू पैथोलॉजिकल कोज, कि किसी प्रकार का कोई बीमारी के कारण, किसी प्रकार की कोई डिजीज के कारण अगर पेशेंट के अंदर गाउट हो रहा है तो उसको अपन सेकेंडरी गाउट में शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे, यस, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल की बात करें, यस, जैसे रीनल फेलियर, कि अगर किसी पेशेंट का रीनल फेलियर हो रखा है तो उस पेशेंट में गाउट होने का रिस्क होता है। रीजन है कि देखो, जो किडनी है वो क्या करती है, ब्लड फिल्टर करती है, ब्लड फिल्टर करती है। और ब्लड फिल्टर करने के बाद है जो यूरिया है वो यूरिन के साथ में बाहर आ जाता है। ये सुनो, यूरिन के साथ पास हो जाता है। तो अगर अगर इन दैट कंडीशन में इधर में बात करें, ये सुनो, कि अगर किडनी डैमेज होगी तो बताओ क्या ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा। ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में उपस्थित जो यूरिया है वो यूरिन के साथ बाहर नहीं आएगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, गाउट देखने को मिलेगा। बोलो यस और नो। यस, तो हमने दो टाइप के गाउट के बारे में बात किया, प्राइमरी यानी लाइफ स्टाइल चेंजेस के कारण, डाइट के कारण, एक्सरसाइज के कारण, यस, इन सब कारणों से होता है, उसे प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी गाउट का मतलब होता है कि बॉडी में ऑलरेडी किसी प्रकार की कोई डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल रीनल डिजीज है यानी किडनी की कोई बीमारी है, किडनी फेल हो गई है तो ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, और ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिया है वो ब्लड में ही रह जाएगा और वो क्या यूरिन के साथ बाहर नहीं निकलेगा और ब्लड में रहेगा। तो बताओ हाइपर यूरेसीमिया होएगा, क्या होएगा, हाइपर, यस, यहाँ पर लिख देता हूँ हाइपर यूरेसीमिया। और हाइपर यूरेसीमिया का मतलब होता है ज्यादा ब्लड में क्या, यूरिक यूरिक एसिड, कि ब्लड में अंदर यूरिक एसिड होगा और एसिड हमेशा बॉडी को नुकसान ही पहुंचाता है। और ये एसिड, यूरिक एसिड कहाँ पर जमेगा, टोई में जाके जम जाएगा, पैरों के हाथों की अंगुलियों में जाके जॉइंट्स में जम जाएगा और वहां पर क्या होगा, पेन मिलेगा। क्या मिलेगा, पेन मिलेगा। यस, हम इसके अंदर कुछ कारणों के बारे में डील करने वाले हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द गाउट। तो बात करें कॉजेज ऑफ गाउट, और या मैं बात करूं इटियोलॉजी, कि इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है इसकी। ओके, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं गाउट की इटियोलॉजी के बारे में। तो ओके, ये हेरिडिटरी हो सकती है। इटियोलॉजी है के अंदर बात करें तो ये आनुवांशिक हो सकती है। आनुवांशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर होने वाला एक प्रकार का कंडीशन है। यस, अगली कंडीशन में बात करूंगा कि अल्टर्ड, या मैं बोल सकता हूँ अबनॉर्मल, अबनॉर्मल प्यूरिन मेटाबॉलिज्म।
कह सकता हूँ कि अगर यूरिक एसिड है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म है वो प्यूरिन का करता है। अगर इसी का मेटाबॉलिज्म अगर असामान्य होता है तो इसका मतलब गाउट होने का संभावना ज़्यादा है। ये सुनो। ओके। ओके, जैसे अभी ने एक बात किया था रीनल फेलियर, अगर किडनी फेल हो गई है तो हो सकता है। ये सुनो। ओके। फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब व्रत करने से, भूखे रहने से क्या होगा कि बॉडी के अंदर क्या बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा। एसिड बढ़ेगा तो उसके अंदर यूरिया होता है, और यूरिया होता किस में है, ब्लड के अंदर होता है। और ब्लड में होगा तो कहीं ना कहीं ये हैवी है, हैवी है नहीं भारी है, और भारी है तो टॉयज में जाके सेडिमेंट हो जाएगा, जम जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनो। तो ज़्यादा फास्टिंग भी नहीं करना चाहिए। ये सुनो। ओके। ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी यानी मोटापा तो हर एक बीमारी का कारण है, तो इसका मतलब गाउट भी तो कर सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि इंटेक ऑफ नॉन वेज, कि अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा नॉन वेज खाना खाता है तो उसको भी गाउट होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले कारणों के अंदर हमने क्या क्या बात किया था कि आनुवांशिक हो सकता है, अब नॉर्मल प्यूरिन, प्यूरिन का अगर मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हुआ है तो हो सकता है, किडनी खराब हो गई है, रिनल फेलियर हो गया तो हो सकता है। ओके। खाली पेट रहने से, व्रत करने से, फास्टिंग से हो सकता है, क्योंकि फास्टिंग से एसिड बढ़ता है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा के कारण हो सकता है, और ज़्यादा मात्रा में नॉन वेज डाइट खाने से भी हो सकता है। बोलो यस और नो। यस। आगे की कंडीशन के अंदर हम बात करें कि व्हाट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि वहां पर हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। यस और नो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो यस। तो साइन एंड सिम्टम की मैं बात करूं तो वहां पर ग्रेटर टॉय होते हैं, वहां पर इचिंग देखने को मिलेगी, और इचिंग को अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रूराइटिस बोलते हैं। प्रूराइटिस क्या बोलते हैं, प्रूराइटिस बोलते हैं। ये सुनो। ओके। इचिंग देखने को मिलेगी, ड्राई स्किन मिलेगी वहां पर, कैसी मिलेगी, ओके, जहां पर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है तो स्किन है वो वहां पर ग्रेटर टॉय की कैसी मिलेगी, ड्राई मिलेगी, शुष्क मिलेगी। ये सुनो। ओके। तो पेशेंट के अंदर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यस। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट होगा, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, कि जॉइंट के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। यस वी कैन सी दैट कंडीशन, कि यहाँ पर देखो कि ये ग्रेटर टोई है, और ग्रेटर टोई के अंदर देखो कि यहाँ पर क्या है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड सेडिमेंट हो गया है, सेडिमेंट। और सेडिमेंट का मतलब कि यहाँ पर ये जम गया है, तो बताओ यहाँ पर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा क्या। ओके। इन्फ्लामेशन का मतलब जॉइंट के अंदर क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी, वहां पर दर्द होगा, ये सुनो, रेडनेस देखने को मिलेगी। इन्फ्लामेशन मतलब वहां पर पेन मिलेगा, वहां पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी जॉइंट्स के अंदर। ओके। रेड कलर मिलेगा, और वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा मिलेगा, ये सुनो। और वो है वो मूवमेंट भी कम होगा, ग्रेटर टॉय का मूवमेंट, मूवमेंट कम होता है, यानी फंक्शन लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, फंक्शन लॉस हो जाता है। बोलो सुनो। यस। तो इन दैट कंडीशन में बात करेंगे वापस, तो यस, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट देखने को मिलेगा। ये सुनो। ओके। टेंडरनेस मिलेगी वहां पर खिंचाव देखने को मिलेगा जॉइंट्स के अंदर। ये सुनो। यस। इसके बाद मैं बोलूँ रेडनेस ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट के अंदर रेडनेस मिलेगी। ये सुनो। ओके। रेडनेस मिलेगी। ओके। वहां पर जॉइंट्स के अंदर आपको क्या मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ओके। वहां पर पेन देखने को मिलेगा। ये सुनो। यस। ओके। अगली कंडीशन में मैं बात करूंगी, वहां पर टॉफी फॉर्मेशन हो जाता है। ये सुनो। टॉफी फॉर्मेशन। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि गाउट में निम्न में कौन सी कंडीशन देखी जाती है, तो वहां पर टॉफी फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो अभी आपने देखा है कि लाइक ये कंडीशन जो होती है, आप देख पा रहे हैं दैट कंडीशन, तो ये कंडीशन है उसको अपन टॉफी फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉफी फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलेगी, गाउट में देखने को मिलेगी। ये सुनो। यस। तो ओके, मैं बोल सकता हूँ कि वहां पर नोडल्स लाइक बन सकता है, नोड बन जाते हैं। ये सुनो। यस। टॉफी फॉर्मेशन हो जाता है। बोलो ये सुनो। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, पेन भी देखने को मिलेगा। ये सुनो। ओके। पेन के बाद में मैं बात करूँ वहां पर, और अगली कंडीशन में बात करेंगे, हम डायग्नोसिस करेंगे उस पेशेंट का। क्या करेंगे, डायग्नोसिस का मतलब वहां पर उस पेशेंट के हम कहीं ना कहीं टेस्ट करने वाले हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कि नहीं है। ये सुनो।
तो डायग्नोसिस में सबसे पहले कंडीशन में हमेशा की जाती है हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है पेशेंट का, कि फैमिली में किसी को है कि नहीं है, खाना कैसा खाते हो, फास्टिंग कैसा करते हो, ऑल कंडीशन आर देयर। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, क्या किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, शारीरिक परीक्षण किया जाता है, देखा जाता है जॉइंट के अंदर स्वेलिंग है क्या, मूवमेंट है क्या, पेन है क्या, सब एग्जामिनेशन करते हैं, ये सुनो। बाकी इसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीनल RFT करते हैं, यानी उसका पूरा नाम होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है, बोलो सुनो। यस, इसके बाद हम करेंगे सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करेंगे, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, क्लियरेंस टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट के द्वारा हम पता लगाते हैं कि सीरम ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन कितना है। अगर क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो हमारे पास में इंडिकेशन होता है, क्या होता है, इंडिकेट करता है वो रीनल फेलियर को, किसको, रीनल फेलियर को क्या करता है, संकेत देता है, ये सुनो। और अगर रीनल फेलियर होता है तो डेफिनेटली हमें पेश करना पड़ेगा कि उसको गाउट हो सकता है, ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में हम बात करेंगे उस पेशेंट का सोनोग्राफी कराएंगे कि जॉइंट के अंदर स्वेलिंग ज़्यादा तो नहीं है, और हम ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, ब्लड एग्जामिनेशन। और ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का CBC कराएंगे। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, उस पेशेंट के अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, यानी CBC का मतलब हम उधर उधर क्या क्या देखेंगे, RBC देखेंगे, WBC देखेंगे, और वहाँ पर उस पेशेंट का प्लेटलेट्स देखेंगे, बोलो सुनो। यस, तो इसका मतलब वहाँ पर हम उसका इतिहास इकट्ठा करेंगे, शारीरिक परीक्षण करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, पूरी किडनी की जांच होती है, सीरम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करेंगे। क्रिएटिनिन अगर ज़्यादा मिलता है तो किडनी फेलियर होने का रिस्क होता है, रीनल फेलियर का रिस्क है, और वो इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं गाउट में भी अकर, गाउट इन कारणों से हो रहा है। सोनोग्राफी से जॉइंट का पता लगाएंगे, और ब्लड एग्जामिनेशन से इन्फेक्शन का पता लगाएंगे, बोलो ये सुनो। यस, अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, ये सुनो। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, तो यस, वहाँ पर हम क्या देंगे, एलोपेरिनॉल देंगे, एलोपेरिनॉल। कि ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें गाउट के लिए, गाउट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस का मतलब कि सबसे बेस्ट जो चुनिंदा जो दवाई है वो एलोपेरिनॉल होगी। इसके बाद बहुत सारी ड्रग्स होती है, जैसे कि जाइलोपेरिन होती है, ये सुनो। ओके, एंटी हिस्टामिन देंगे, वहाँ पर खुजली हो रही है तो खुजली को कम करने के लिए, इचिंग को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए NSAID देंगे। NSAID का मतलब पूरा होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी, ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जैसे फॉर एग्जांपल डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, मैं कह सकता हूँ ट्रमाडोल वगैरह, ऑल सॉरी ट्रमाडोल है वो ओपोइड्स है, ये सुनो। ओके, पायरोक्सिन वगैरह ऑल कंडीशन आते हैं, यस। इसके बाद में बोलूँगी यस, ट्रमाडोल दी जा सकती है, ट्रमाडोल दी जा सकती है अगर पेन नहीं रुकता है, ये एक प्रकार की ओपोइड एनाल्जेसिक है, कैसी है, ओपोइड एनाल्जेसिक। अगर नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से अगर दर्द नहीं रुकता है, जॉइंट का पेन नहीं रुकता है, तो वहां पर हम क्या देंगे, उस पेशेंट को टर्मालोल देंगे, क्या देंगे, टर्मानिलिल या टर्माडोल बोलते हैं इसको, ये सुनो। ओके, 75 mg की आती है, 100 mg की भी आती है, ये सुनो। ओके, इसके बाद हम उस मरीज के अंदर क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ताकि जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, ओके, डिक्रीज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, यस और नो। तो इन्फ्लामेशन को क्या कर सकते हैं, कम करेंगे, यस और नो। ओके, अगली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट, कि यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं, यस और नो। नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले बात करें तो यस और नो। यस, प्रिवेंट फ्रॉम
प्रिवेंट फ्रॉम टॉय इंजरी, कि जो टॉय के अंदर जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसको इंजरी से बचाना है। तो इंजरी से बचाने के लिए शॉर्ट नेल, कि जो नाखून है वो क्या होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। ओके, वियर शूज, शूज पहनने चाहिए, यस और नो। ओके, विदाउट चप्पल है वो गार्डन में वॉक नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऑलरेडी ग्रेटर टॉय है वो क्या है, अफेक्टेड है। तो अगर नेल बड़े हुए होंगे तो कहीं ना कहीं चोट लगने से वहाँ पर और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये सुनो। ओके ओके, पैसिव एक्सरसाइज के लिए एडवाइज करें, पैसिव एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए एडवाइज करें। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब होता है कि उस मरीज के अंदर हल्की, मतलब पैसिव का मतलब कहीं ना कहीं निष्क्रिय टाइप की, कि पेशेंट को बैठाना है और स्लोली स्लोली मूवमेंट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए एडवाइज किया जाता है। और पैसिव वो एक्सरसाइज होती है जिसके अंदर पेशेंट को और ज़्यादा तेज एक्टिव तरीके से वॉक करवाया जाता है, दौड़ाया जाता है, रन करवाया जाता है, तो वो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं चाहते कि पेशेंट के जॉइंट्स ज़्यादा खराब हों, तो वहाँ पर पैसिव एक्सरसाइज के लिए सलाह दी जाती है। एडवाइस फॉर, एडवाइस फॉर एल्कलाइन, एल्कलाइन डाइट, कि मरीज को बोला जाता है कि आप एल्कलाइन डाइट लें, वैसी डाइट लेना है जिसके अंदर एसिड का लेवल बहुत कम हो, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट के अंदर हाइपर यूरेसीमिया की स्थिति है। और हाइपर यूरेसीमिया का मतलब यूरिक एसिड का मात्रा में ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो हमेशा एल्कलाइन यानी सारी डाइट लेनी है जिसमें बिल्कुल भी वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, वो एल्कलाइन होनी चाहिए, सिंपल सी डाइट होनी चाहिए, ये सुनो। ओके, एडवाइस फॉर, ओके, डू नॉट टेक, डू नॉट टेक एल्कोहल, एल्कोहल नहीं लेने के लिए मना करें, कि एल्कोहल का सेवन नहीं करें, कि एडवाइज करना है, ये सुनो। बिल्कुल है, क्योंकि बिकॉज एल्कोहल के अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है, ये सुनो। यस, ओके। और कंडीशन के अंदर बात करेंगे, डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन है, ओके, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा दी गई जो मेडिसिन है, मेडिसिन है टाइम टू टाइम लेने के लिए एडवाइज करें, क्या करें, टाइम टू टाइम लेने के लिए एडवाइज करें, ये सुनो। ओके, इसके बाद में बात करूं, यस, अवॉइड, अवॉइड हैवी, हैवी फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइड हैवी फिजिकल एक्टिविटी, कि मरीज के द्वारा की जाने वाली जो हैवी फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी शारीरिक भारी जो शारीरिक होता है, गतिविधियां होती है, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि ग्रेटर टोय के अंदर होने वाले इन्फ्लामेशन को है हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो हमने अभी बात किया गाउट के बारे में, कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द कोज एंड व्हाट इज द टाइप एंड व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम एंड व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड अबाउट ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में डील किया। आई होप ऑल आर एंजॉय दिस वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।